What's up, everyone? This is me, Gursai, with my friends Gaurav and Karan, and we are here to share our perspective on the particular topic कि whether being socially active during an exam period can be productive for you or destructive for you. So let's begin. फटाफट शुरू करते हैं. तो सोशली एक्टिव रहने का मतलब होता क्या है? आई मीन हम तीनों की ऑब्वियसली इसमें अलग अलग डेफिनेशंस होगी. सो करण, तेरी क्या डेफिनेशन है ऑन बीइंग सोशली एक्टिव? It depends from it may vary from a person to person. Like मेरे लिए हो सकता है कि socially active होना कि लोगों से मिलना, ताकि पार्टी करना या किसी कहीं घूमने निकलना. किसी के लिए हो सकता है कि अगर वो Facebook एंड ऑल सोशल मीडियाज यूज कर रहा है, सो मतलब हर पर्सन टू पर्सन उसकी डेफिनेशन वैरी करेगी. तो या इट मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो मतलब कितना, मतलब हो सकता है ना कि हफ्ते में कितनी बार अपन डिफाइन करते हैं. हफ्ते में कितनी बार तेरे को दोस्तों के साथ जाना पड़ेगा कि अगर तू ये बोल दे कि मैं सोशली एक्टिव रहा इस पूरे हफ्ते में, तो मतलब तू कितनी बार हफ्ते में तू कितनी बार दोस्तों से मिलने गया, पार्टी करने गया कि तू सैटरडे को एक कंक्लूजन निकाल पाए कि मैं इस हफ्ते सोशली एक्टिव रहा. ये Yeah, so what I used to do during my exams, during the entire intermediate journey was कि 10 दिन में मैं एक दिन ऑफ लेता था, completely ऑफ लेता था, और जाके जितनी मस्ती करना है, जितनी पार्टी करना है, या कोई मूवी देखना है, या कोई पर्टिकुलर वेब सीरीज देखना है, तो मैं एक दिन निकाल के पूरी मस्ती करता था. सो उससे क्या होता था, जो मेरी बाकी के 9 दिन की एफिशिएंसी रहती थी ना, वो that used to be on the peak. तो that is how my definition of being socially active was. अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अगर अपन पढ़ रहे हैं तो बाकी पूरी जिंदगी से कट ऑफ कर दो. वी आर सोशल एनिमल्स. एट द एंड ऑफ द डे इट इज द सोसाइटी whom we want to serve, and it is the society from where we will get everything we want. ऑफ कोर्स. अब एक्चुअली पता है, सीए स्टूडेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि सीए इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ एंड नॉट आवर लाइफ. तो इट शुड बी ट्रीटेड दैट वे. मतलब इट कैन बी एन एस्केप फॉर यू, कैन बी एन एस्केप फॉर, मतलब रोज की वो जो प्रेशर होता था एग्जाम से, उससे एस्केप के लिए यू यूज्ड टू गो फॉर अ पार्टी एंड ऑल. सो गौरव, बता तू. मतलब मेरी जो एग्जाम टाइम था उसमें तो मैं रोज जो मेरे कॉलोनी के फ्रेंड्स थे उनके साथ रात को घूमने जाती था. तो 1 घंटे उनके साथ तो वहाँ रिलैक्स हो जाता था. और बाकी वही वीक में एक आध बार या अल्टरनेट वीक कभी बाहर चले गए. तो मेरे हिसाब से मिनिमम वीक में एक बार अगर कोई जा रहा है तो सोशलाइज कर रहा है. सोशल मीडिया पे तो एक्टिव में लास्ट एग्जाम के लास्ट मंथ के पहले था. एंड और सोशल मीडिया से बोल कंटिन्यू. मतलब सोशल मीडिया का मैं ये मानूंगा कि अगर आपके क्लोज फ्रेंड से आप कनेक्टेड हो, तो कनेक्टेड इन द सेंस कि कभी बात हो रही है या कभी कुछ शेयर हो रहा है, ठीक है. बाकी जैसे रोज मीम ग्रुप आपका चल रहा है या फिर आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हो, तो वो कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है. या फिर आप किसी भी अदर इंस्टा पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें एंगेज होते हैं लोग, काफ़ी कॉम्पिटिशन होते हैं या कुछ शेयर कर रहे हैं, तो वो सब मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है. कुछ लोगों जो मुझसे क्लोज है उनसे कनेक्टेड रहूँ तो ठीक है. आई थिंक इट्स वेल टू से दैट आई एम सोशली एक्टिव. And I think because of social media, it is easy to be socially active now than before. क्योंकि अगर मैं किसी को जानता हूँ, मैं कितनी बात कर लूँगा, रोज रोज तो बात हो नहीं सकती, टॉपिक ही नहीं मिलते इतने. तो क्या करूँगा, मैं रोज के रोज उसको मीम शेयर करूँगा, ताकि ऑपोजिट पार्टी को, बंदे को भी पता लगे कि दैट पर्सन एग्जिस्ट. और एक और चीज़ नोट करने वाली है, इफ यू आर थिंकिंग कि अभी 3 महीने मेरे पास प्रिपरेशन का टाइम है, सो आई विल कट ऑफ माई कनेक्शन फ्रॉम एवरीबडी, और फिर उसके बाद में 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा तो मैं सबको बताऊंगा कि देखो मेरा इंटर क्लियर हो गया. And the surprising fact to understand is that कि तुम 3 महीने कट ऑफ हो जाओगे तो लोग तुमको भूल के आगे भी बढ़ जाएंगे और तुमको पता भी नहीं लगेगा. That's how fast the world is currently moving right now. Exactly. On social media it is very fast. Of course it is. And you can, exactly. I mean, because of LinkedIn you can connect to people from various part of India or world, you can say. From any social media actually. Yeah. We have Discord servers where you can find community of your liking. कि मतलब अगर आपको रीडिंग का शौक है तो ऐसा कोई क्रिएटर ढूंढो जो बुक्स रिकमेंड करता है, फिर उसका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, उसके सब्सक्राइबर से बातचीत करो कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू प्रेफर. और हो सकता है कि यू कैन गो फ्रॉम देयर समवेयर, कि हो सकता है आप 4-5 जने डिस्कॉर्ड में मिल गए एंड यू कैन स्टार्ट अ बुक क्लब, वर्चुअल बुक क्लब, जैसा कि गौरव और हमने भी किया था. हाँ, पर वो फेल हो गया. इट फेल्ड कंप्लीटली, बट इट वाज गुड. आई मीन इनिशियली तो अच्छा चल रहा था. आई थिंक गुरसाहिब अपन सोशली एक्टिव होने से ज्यादा सोशल एक्सप्लोरेशन पे चले गए कि नए लोगों से कहाँ मिल रहे हैं, तो अपन वापस ट्रैक पे आ जाते हैं. मतलब सोशली एक्टिव एग्जाम के ड्यूरिंग जो जो मेन 16 डेज है उसमें तो आई डोंट थिंक मैं किसी से भी बात करी है.
इट डिपेंड्स सर्कमस्टेंसेस में भी, कि अगर मेरे एग्जाम को 2-3 महीने बचे हैं और मैं दोस्तों के साथ 15-20 दिन की मनाली की ट्रिप प्लान कर ली, सो दैट कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर यू, क्योंकि फिर 15-20 दिन के बाद आओगे, आपको वो पूरा मोमेंटम बनाना पड़ेगा पढ़ने का कि कोई मेरे फ्लो को नहीं पढ़ाई है करनी है, वही फ्लो बनता ही नहीं है। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट कि मतलब 6-7 महीने, सो वी कैन इमेजिन कर सकते हैं कि 6-7 महीने बचे तो एक बार आप थोड़ा ब्रेक लेने के लिए चले गए, बट फॉर 3 मंथ्स स्पेशली फॉर द सी एग्जामिनेशन, जो भी हो, चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, आई डोंट थिंक दैट ऐसा कुछ करना चाहिए किसी को। सही बात है। और एक्चुअली जो मेन एग्जाम के 16 डेज हैं उसमें तो मैं जो मतलब पेपर डिस्कशन होता था एग्जाम बाद, वो भी मैं बात ही नहीं करता था। मैं बिल्कुल एग्जाम हॉल से सीधे निकल के गाड़ी पकड़ी और घर, मैं किसी को देखता भी नहीं था। या उस टाइम तो सोशली वो एक्टिव तो होना बहुत एवरीशन खतरनाक है। क्या करण? या आई हाँ। थिंक वो तो हम सभी सी स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं। लाइक पेपर ने हुआ, बाहर निकले तो पेपर डिस्कस करना, तो आई थिंक एवरी वन ऑफ अस अवॉइड्स ओनली। जैसे ही पेपर खत्म हो सीधा घर जाओ, पर कुछ लोग होते जल्दी हैं से जो रिकवर हो, निकल जल्दी सकते से। या या स्पेशली इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम का जो पेपर होता है अपना, 4 लोग हैं, चारों के अलग अलग आंसर्स आएंगे उसमें, ऐसा तो पक्का है, क्योंकि ये एस्टिमेशन बेस्ड है पूरा सब्जेक्ट, चारों के अलग अलग हैं। आंसर आते टैक्स हैं। में लोग, ये टैक्स में भी होता है। एक्चुअली हाँ, सो इट इज बेटर कि, मोर टैक्स। हाँ एग्जैक्टली, सो इट इज बेटर कि अवॉइड करो बातचीत, ताकि नेक्स्ट पेपर तो अच्छा निकल जाए एग्जैक्टली। एटलीस्ट। सो अब सो गुरु सोशली, साहब, हाँ आपने पेपर के टाइम पे, सो पेपर के पहले का जो 3 महीने का स्टडी लीव पीरियड था, उसमें हाउ वर यू सोशली एक्टिव और नॉट एक्टिव? आई वाज सोशली एक्टिव इन अ वे कि मैं सुबह को कभी कभी ग्राउंड चले जाता था दोस्तों के साथ, कभी कभी, रोज नहीं जा पाता था मैं, क्यों, बिकॉज मेरी नींद नहीं खुलती थी उस टाइम पे जल्दी, क्योंकि आई यूज टू स्टडी फॉर लेट आवर्स, मैं लेट नाइट तक मैं स्टडी करता था। समटाइम्स वी यूज टू गो वंस और ट्वाइस इन अ वीक, अच्छा। एंड वी यूज टू गो फॉर अ कॉफी, वी ऑल फ्रेंड्स, कैफे वगैरह चले जाते थे हम, एंड वी यूज टू गो, मतलब एक पूरा मार्केट है यहाँ पे रतलाम में जहाँ रह रहा हूँ, वेयर सारी की सारी आपको फूड आइटम्स वगैरह मिल जाएगी, हर चौपाटी जगह होती है टाइप। चौपाटी। हाँ चौपाटी, हाँ हर जगह होती है, यहाँ पे भी है रतलाम में। सो वी यूज टू हैंग फूड आउट देयर। स्ट्रीट, हाँ फूड स्ट्रीट। फूड स्ट्रीट टाइप, या एग्जैक्टली। या सो वी यूज टू हैंग आउट देयर, एंड समटाइम्स मैं और मेरा फ्रेंड वी यूज टू प्रैक्टिस गतका, मार्शल आर्ट टाइप जो होता है हमारे इसमें गतका होता है, वी यूज टू प्रैक्टिस दैट समटाइम्स। और कभी कभी पूरा एस्केप लेने के लिए आई यूज टू प्ले गेम्स ऑन माई लैपटॉप, दैट्स इट। मतलब सैटरडे को कभी खोल लिया, GTA 5 खेल लिया, ऐसा कुछ कर लेता था मैं। बढ़िया। और सोशल मीडिया पे एक्टिव? सोशल मीडिया आई वॉज नॉट दैट मच एक्टिव, बिकॉज इंस्टाग्राम में आई यूज टू, पता नहीं, मैं 5 मिनट से ज़्यादा रहता था। आई यूज टू फील कि कंपैरिजन शुरू हो जाता है ना, अपन रील्स वगैरह देखते हैं कि पीपल आर इंजॉइंग और हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे दिमाग में तो ऐसा बहुत आता था, सो आई डिलीटेड माई या इंस्टाग्राम। You guys continue. I will be back in 2 minutes. ओके। हाँ, सो हाउ आर यू सोशली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टफ, करण? मैं सच्ची कहूँ तो मैंने ना इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट कभी किया ही नहीं था। मैंने ट्राई किया था इनिशियली कि लेट्स कट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एंड फोकस ऑन स्टडीज। सो उससे क्या होता था कि एफिशिएंसी और डाउन हो जाती थी, आपके स्टडी आवर्स बढ़ जाते थे, लेकिन एफिशिएंसी जो वो टाइम पीरियड में कम हो जाती थी। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि आई यूज्ड टू सेट डेली टारगेट्स, और वो टारगेट्स होने के बाद आई यूज्ड टू यूज ओन सोशल मीडिया स्टफ एंड एवरीथिंग। लाइक मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये 3 टॉपिक आज कवर करने हैं। सो जैसे ही मेरे वो 3 टॉपिक कवर हो जाते थे, उसके बाद मैं और पढ़ाई नहीं करता था। व्हाट आई वाज टू यूज टू डू इज कि एंजॉय, तो सोशल मीडिया पे मीम्स एंड ऑल शेयर करना। तो इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने से क्या होता था कि मैं करंट वर्ल्ड के अपडेट से भी अपन अपडेटेड रहते थे। तो काफ़ी सारे उसमें पेजेस ऐसे फॉलो किए हुए थे कि जिसमें आपको रेलेवेंट न्यूज़ पढ़ने को मिलती है एंड ऑल। सो या आई वाज एक्टिव थ्रू आउट द पीरियड। और जो तुमने बोला कि तुम एस्केप करने के लिए लैपटॉप पे गेम्स खेलते थे, सो माय मंत्रा वाज कि गो एंड प्ले क्रिकेट आउटसाइड। जैसे क्रिकेट खेलो Usually तो your आई friends. वाज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग। मैंने एक्चुअली सोशल मीडिया के लिए एक बहुत बढ़िया हैक ढूंढा था। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ, मेरा May 20 एग्ज़ाम था, तो उसकी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था एकदम लो में, तब की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब फ्लो टूटा था उसका तो मैं भी ऑनलाइन आ गया था, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो तब मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने जो मेरा मेन इंस्टा पे एक ही अकाउंट था, उस पर सबसे पहले जितने भी सेलिब्रिटीज़ एंड जितने भी आपके ब्लू टिक वाले हो गए इन शॉर्ट वीडियो को,
उन सबको अनफॉलो किया था और उसके बाद जितने भी पेजेस होते हैं उनको भी अनफॉलो। अगर मैं कुछ एक्टिवली देख रहा था तो वो जो फ्रेंड्स ग्रुप एक छोटा सा है उसमें मीम्स कभी आ जाते हैं तो वो देख रहा था। फिर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि इसमें भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया था, एक नया अकाउंट बनाया था और मैं थोड़ा सा मीन्स ड्राइंग और ये थोड़ा मेरा क्रिएटिव साइड हॉबी है। तो मैंने इंडिया के कुछ जो आर्टिस्ट हैं या इनको फॉलो किया था, जो उनमें पहले अकाउंट को भी करता था। फिर मैंने सिर्फ उनको रखा था और मैं कुछ जो एक दो फ्रेंड्स हैं जो क्लोज हैं उनको वो वाली आईडी दी थी और पुरानी वाली आईडी मैंने बंद कर दी थी। तो उससे मतलब सोशल मीडिया में यूज़ तो कर रहा था लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड था सबसे। तो ये छोटा सा है कि यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर स्मॉल टाइम ऑफ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। अब मैंने क्या किया, जो दूसरा अकाउंट है उसको मेरा आर्ट पेज कन्वर्ट कर दिया। नाम बता दे अपने आर्ट पेज का, सो दैट पीपल कैन फॉलो। अभी नहीं अभी नहीं, अभी क्यों नहीं? अभी कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। So art was an escape, we can say. आर्ट एक्चुअली करा तो नहीं क्योंकि लॉकडाउन में ऑफ कोर्स पढ़ाई भी कर रहे हैं, प्लस मैं स्टॉक मार्केट वगैरह के लिए ज़्यादा एंथुसियास्टिक था। तो मैं दिन भर कुछ ना कुछ रिसर्च और वो कर रहा था। तो ऐसा आर्ट तो नहीं किया ज़्यादा प्रैक्टिस, लेकिन हाँ इंटरेस्ट है। तो So Karan, you said कि तू goals बनाता था and used to complete that goals. So how you used to make those goals? क्योंकि मेरे तो कभी complete ही नहीं हो पाते थे। I mean हाँ मेरे भी इनकम्प्लीट है। मैं 10 बनाता था Yeah, तो so 8 या 7 ही फॉलो हो पाते थे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाते थे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज की लाइक मैंने सोचा कि मुझे आज कम से कम 3-4 टॉपिक्स कवर करना है। लाइक इफ आई अगर मैं लॉ करने बैठ रहा हूँ तो अगर मैंने आज का मैंने सिलेक्ट किया कि आज मैनेजमेंट एंड कंसिडरेशन के मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे सेक्शंस निपटाना है, तो सबसे बड़ा चैप्टर है वो अपने लॉ में। सो अगर पूरा नहीं भी हुआ, लाइक आई यूज्ड टू मतलब जितना टारगेट सेट किया ना उसका अगर 80 से 90% भी अचीव कर लिया ना, आई थिंक वी आर ऑन अ गुड ट्रैक। तो अगर मेरा वो भी हो जाता था ना तो आई वाज सेटिस्फाइड कि अंदर से अपन को समझ में आ जाता है कि यार आज के लिए बस बहुत हो गया। तब वो फीलिंग आने लगती थी ना अंदर से कि आज के लिए बहुत है, सो आई यूज्ड टू गिव अप। और उसके बाद आई यूज्ड टू फोकस ऑन लाइफ बियॉन्ड द सीए करिकुलम। अच्छा। So what do you do beyond that? So I already told. Actually, I live in a joint family, so we have more than 32 members in our family, and we Okay. all live in a single building. तो बच्चा पार्टी भी बहुत है। सो कुछ भी हो तो जैसे पढ़ाई वढ़ाई हो जाती थी उसके बाद उनके साथ बैठना बातें करना। सो आई यूज्ड टू एंजॉय माय टाइम विद द फैमिली मेंबर्स। That is great. सो मेरा गोल्स मेरे कंप्लीट नहीं हो रहे थे, Yeah. सो आई शिफ्टेड फ्रॉम चैप्टर बेस्ड टू आवर्स बेस्ड स्टडीज। कि मैं सोचता था कि आज 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे होगा तो Okay. बस, जितना हुआ उसमें वो ध्यान नहीं देता था मैं। बस 10 मतलब Okay, 10। you are art based. No, आ बेस्ड पढ़ाई। to be I am honest, target based. I can't to be complete honest, art. मैंने कभी आर बेस्ड कभी फोकस नहीं किया। मुझसे भी नहीं होता। क्या एग्जैक्टली लाइक मैंने एक दिन मैंने पूरी इंटरमीडिएट में बस एक दिन 14 घंटे पढ़ाई करी थी, लेकिन एक दिन मैंने 14 घंटे पढ़ाई करी ना तो मेरा अगला दिन पूरा वेस्ट हो गया था। लाइक हाँ मेरी होता है एफिशिएंसी ऐसा। पूरी डाउन, मैंने अगले दिन पढ़ ही नहीं पाया था। तो रादर आई फोकस्ड ऑन कि आई शुड फोकस मोर ऑन टारगेट बेस्ड रादर देन आवर बेसिस। और एक और चीज नोट करने वाली है, इफ यू आर गिविंग मॉक टेस्ट ऑन सम डे, कि मॉक टेस्ट 3 घंटे का होता है बट इट टेक्स अप लॉट ऑफ योर एनर्जी, एंड आई नोटेड दिस पॉइंट। जैसे अगर किसी दिन मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, इट्स अराउंड 3 आवर्स राइट, मतलब यू ट्राई टू कंप्लीट इन 2.5 आवर्स, और फिर बाकी आधे घंटे आप चेक करते हो पेपर को। सो क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम मॉक टेस्ट, दो 3 आवर्स ऑफ मॉक टेस्ट, आई यूज टू स्टडी फॉर ओनली 4 to 5 आवर्स, मतलब रफली 4 to 5 आवर्स होते थे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ता था मैं, क्योंकि हाँ इट नहीं टेक्स अप कुछ लॉट ऑफ एनर्जी। फिर उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है बस रेस्ट करो, खाओ और रेस्ट करो बस। अच्छा, हम दोनों ने तो अपने बियॉन्ड सीए की बात सो टू करी। बी ऑनेस्ट मैंने तो मॉक टेस्ट दिए ही नहीं। अच्छा, नहीं दी। ओके। एक भी नहीं दिया मॉक टेस्ट। सो विल डिस्कस ऑन मॉक टेस्ट ऑल्सो, कि देना चाहिए नो कि नहीं बस देना मैंने चाहिए। विल डिस्कस समडे ऑन दिस टॉपिक, हाँ पर्टिकुलर वी विल टॉपिक। टेक लेटर, यस। या श्योर श्योर। हम दोनों ने अपने बियॉन्ड सीए की बात कर ली थी, गुरसाहिब ने नहीं की। तो व्हाट्स योर हाँ, बियॉन्ड बियॉन्ड सीए? बियॉन्ड सीए तो अभी बोल दिया कि गेमिंग वाज वन ऑफ द इंटरेस्ट। द नेक्स्ट थिंग वाज, I mean, I was seeing this philosophy and psychology lectures of Jordan Peterson. गौरव भी देखता था, गौरव और मैं मैंने डिस्कस करते थे। एक दो देखे, फिर मेरा नहीं है, अब ज्यादा नहीं देखे।
हाँ, वी यूज्ड टू डिस्कस सम ऑफ द टॉपिक्स, और फिर दोस्तों के साथ थोड़ी बातचीत करता था मैं, मतलब घंटों हो जाती थी उनके साथ। तो उसके अलावा बियॉन्ड सीए क्या करता था मैं? हाँ, मतलब यार दैट्स इट। हॉबी यार, बात करना और ये सब तो सभी करते या हैं। एग्जैक्टली, आई यूज्ड टू, आई मीन आई यूज्ड टू लव राइटिंग। अभी भी मतलब कभी कभी लिखता हूँ मैं कुछ एक्सपीरियंसेस, लाइफ के एक्सपीरियंसेस, समथिंग। सो आई स्टार्टेड अ ब्लॉग जिसमें मैं ओके। ब्लॉग्स डालता था रिलेटेड टू, मतलब मेरी खुद की फिलॉसफी। इतना मतलब बहुत बड़ी हाई लेवल की राइटिंग नहीं थी मेरी, ठीक ठाक लिख लेता था हाँ मैं, हाँ, वी आर जस्ट बिगनर्स यार। ठीक ठाक लिख लेता था। सो आई यूज्ड टू रिव्यू कि मैंने किसी की वीडियो देखी, किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी किसी, तो मैं उसमें अपना रिव्यू लिखता था कि मैंने उससे क्या सीखा। हाँ, मतलब ज़्यादा कुछ ब्लॉग्स है नहीं उसमें, बट आई यूज्ड टू किल माई टाइम बाय डूइंग दैट। सो नाइस। आफ्टर दैट, और क्या बच गया सोशली एक्टिव रहने में, और कुछ छोड़ा अपन ने? दैट्स इट, आई मीन दैट्स हाउ वी, मतलब हमको पता है एक सोशली मिनट एक मिनट, एक्टिव। रुक जा रुक जा। क्या? मेन सोशली एक्टिव होते हैं एग्जाम जिस दिन खत्म हुए, दोस्तों को लो और बाहर जाओ ट्रिप पे। हाँ, ट्रिप में तो जा ही नहीं पाया यार, मैं तो कोविड की गया वजह था, से। मतलब उसके बाद एक दो छोटी ट्रिप पे अभी गया था। जब आर्टिकलशिप चालू हो गई उसके बाद 1 महीने बाद, तो छोटी सी ट्रिप दोस्तों के साथ काफी अच्छी थी। तो आई थिंक एग्जाम बाद एक ट्रिप तो होनी चाहिए, आपके जितने भी दोस्त हो सबको पकड़ो, ले जाओ। और वो सबसे बेस्ट टाइम है सोशली एक्टिव होने का, क्योंकि तब कोई टेंशन नहीं होता है। एग्जैक्टली। सो दैट वाज इट आई गेस। Yeah. हाँ, दैट वाज इट विद बीइंग सोशली So एक्टिव। what we हाँ, learned from this, yeah, so what we learned from this video कि बंदे पे डिपेंड करता है ultimately what his definition of being socially active or unactive is, और it may be useful or it may be, as Gursahib said, कि it may be destructive as well as constructive as you used. तब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डिफाइन करते हो और कैसे इसको यूज करते हो। राइट। एग्जैक्टली राइट। गौरव, एनी इनसाइट्स फ्रॉम यू? या मैंने दे दी भाई। सो दैट कैप वाज कर इट। इसको, कैप कर। Okay, so that was it with being socially active, and we'll catch up with you guys until next time. Thank you.